अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान में अभी हर जगह पे, हर प्रोग्राम में, हर खबर में, हर अखबार के अंदर एक ही गिरफ्तारी का चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, साबिक़ DGI फैज़ हमीद। और ये बात की जा रही है कि मुकम्मल तौर के ऊपर एक नेटवर्क है जिसका एक लिंक है, गठजोड़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बिलखुसूस बानी PTI इमरान खान साहब के साथ इनका कनेक्शन है। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल इस चीज़ से इनकार कर रही है। आज के इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर बातें हो चुकी हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से ये जो है तहकीकात की जा रही है, मैं कुछ चीज़ें आज के इस वीडियो के सामने कुछ इस तरह से रखना चाहता हूँ कि आप कोई भी सिचुएशन है, जब तक आपको कोई माजी का या दुनिया के अंदर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हुआ हो, तो आप एग्जैक्टली सूरत हाल को समझ नहीं सकते हैं कि आखिर ये क्या वजह हुआ है। क्या ये पहले ही इसी सतह की कोई गिरफ्तारी है? इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही अकबर नामी जो शख्सियत थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ज़ाहिर है इनका ताल्लुक फ़ौज से ही होता है और फिर ब्रिगेडियर से मेजर तक तकरीबन 20 जो गिरफ्तारियाँ वो की जाती हैं। जब इन्हें, यानी कि जो अकबर नामी जो शख्स होते हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, इनकी अहलिया को भी साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके अंदर गैर फौजी जो शख्सियात हैं, जो सिविलियन होते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। इसी तरह आप चीन की एग्जाम्पल आपके सामने है कि जब चीन के अंदर एक वन पार्टी हम हुकूमत देखते हैं जो कि आज तक चलती भी आ रही है, तो माओ ज़े जो कि उस वक्त चीन के इनकलाब को लीड करते हुए नज़र आ रहे थे, वो एक सियासी तौर के ऊपर एक सियासी चेहरा होता है माओ ज़े, जो कि अपने नज़रियात अफकार के ज़रिए चीनी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और एक साइड के ऊपर वो एक अपना अस्करी विंग भी बनाते हैं। ज़ाहिर है उस वक्त चीन के अंदर जापान जो है उनका एक कब्ज़ा होता है। उस कब्ज़े को छुड़वाने के लिए उन्हें मुसल्लह जद्दोजहद जो है वो कहते हैं ज़रूरी है, इसलिए वो अस्करी विंग का हेड किसी और को बना देते हैं। अब आगे चलकर जो है वो चीन को कामयाबी भी हासिल हो जाती है। उस जंग के बाद जो है जापान निकल जाता है, तो फिर उसके बाद जो जिसे अस्करी विंग का हेड बनाया होता है माओ ज़े ने, उनके माबैन और माओ ज़े के माबैन जो है वो इख्तिलाफात खुलकर सामने आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल माओ ज़े का जो नज़रिया अफकार या उनकी सोच जो होती है वो प्रिवेल कर जाती है और वो तमाम चीज़ों को लीड करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है, यानी कि बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान का जो सिस्टम है, ये एक ब्रिटिश का तैयार करदा है। ब्रिटिश ने ही ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार की है। और इसी तरह अदालतें, जब हम इंसाफ का आइन व कानून देखते हैं, तो वहाँ भी हमारे ब्रिटिश ही कानून है, तालीमी इदारों के अंदर है। हत्ता कि पुलिस के अंदर जो तफ्तीशी निज़ाम है वो भी आज तक वही पुराना बोसीदा मगर ब्रिटिश का ही चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। होता कुछ यूँ है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड का जो कंसेप्ट, जो नज़रिया अफवाज पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश एक तय करके गया हुआ था, जब जब इसको तोड़ने की कोशिश की गई है माजी के अंदर, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। ये तय कर लिया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही जमात की हुकूमत रहनी है। इमरान खान साहब को सदारती निज़ाम जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इमरान खान एक सदर बन जाएंगे, ताहयात सदर बन जाएंगे। आर्मी चीफ फैज़ हमीद होंगे, वो भी ताहयात होंगे। यहाँ से उमर अता बंदयाल साहब को हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा देंगे और वही मुसलसल जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, या फिर उन्हीं के नज़रियात और अफकार के जो हामी हैं या जो हम ख्याल होंगे वो चीफ जस्टिस आने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इस तरह जो निज़ाम है वो ममलिकत पाकिस्तान का चलाना मकसूद था और जितने भी मुखालफिन हैं उन्हें सारों को जेलों में डाल दिया जाएगा। ये हमने 3 या पौने 4 साल के अंदर हमने ये ढांचा, या आप इसको ये कह लें कि ट्रेलर आपको नज़र भी आता है। मगर जो मुकम्मल तौर के ऊपर एक हिकमत अमली थी, 10 साल का एक प्रोजेक्ट था, फिर उसको एक लॉन्ग टर्म की शक्ल भी देने की ज़रूरत थी, या ये समझा गया था कि हमने इस तरह भी करना है, तो उसको तो धचका पहुंच जाता है। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, यानी आप ये समझ लें कि आपसी इख्तिलाफात की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल नहीं हो पाता है। मगर जिसे आर्मी चीफ बनना था वो नहीं बन सका, यानी कि फैज़ हमीद जो कि ख्वाहिश थी उनकी कि मैं आर्मी चीफ बनूं, उसके लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मिलते रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी मिलते रहे और उनको ये यकीन दहानी करवाते रहे कि देखिए अगर आप हमें मुझे आर्मी चीफ बनने के लिए सपोर्ट करेंगे तो जो माजी के अंदर जो कुछ हमने आपके साथ सख्तियाँ की हैं वो हम नहीं करेंगे। यहाँ तक इक़्तिदार का लालच था फैज़ हमीद को, मगर वो ख्वाब पूरा नहीं होता है और फिर मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, इन्हें आर्मी चीफ लगा दिया जाता है। तो फिर वो फैज़ हमीद यानी कि क़ब्ल इस वक्त रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट लेने के बाद वो कोई आराम से बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर इदारे के अंदर रहते हुए जो अपना एक मुनज़्ज़म एक नेटवर्क बनाया था, उसी प्रोजेक्ट को लेकर कि मैंने ताहयात आर्मी चीफ बनना था, फिर फार्मूला ये आ गया, जिद ये आ गई कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो इसी सोच को आगे बढ़ाया गया और ये फ़कत आर्मी के अंदर ही के लोग सहूलतकार नहीं थे। ये जो आप देख रहे हैं कि फैज़ हमीद के हम ख्याल जो ब्रिगेडियर से
ब्रिगेडियर गफ्फार हों या दूसरे एक कर्नल लेवल के हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इनका भी ताल्लुक चकवाल ही से बताया जा रहा है कि जो पैगाम रसानी के लिए बाकायदा तौर के ऊपर काम किया करते थे, ये मुकम्मल तौर के ऊपर एक नेटवर्क था। फिर उसके बाद ये फ़कत फ़ौज की हद तक ये नेटवर्क मौजूद नहीं था, बल्कि सिविलियन की सूरत में अगर हम देखें तो सियासतदान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो थी ही थी इसकी बेनिफिशरी। उसके बाद अदलिया के अंदर भी ये बातें की जा रही हैं कि हाजिर सर्विस जो जजेस हैं वो भी इस गैंग का आप ये कह लें या फिर आप मोसेस लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, नेटवर्क का एक हिस्सा रहे हैं। बातें तो यहाँ तक भी की जा रही हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खतूत लिखे कि हमारे ऊपर बड़ा दबाव आ रहा है, हमारे घर की चेकिंग की जा रही है या खुफिया आलात लगाए जा रहे हैं, वो भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था। और प्लानिंग के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि 3 रुकनी कमेटी थी या 3 अफराद थे, जिनके अंदर इमरान खान साहब, जिनके अंदर फैज़ हमीद और इमरान खान साहब की अहलिया, ये तीनों मुनज़्ज़म तौर के ऊपर मुत्तफ़िक़ा एक फैसला कर लिया जाते थे और फिर किस तरह से इम्प्लीमेंट होना है वो फैज़ हमीद और उनके जो गैंग है या फिर आप नेटवर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, वो इसके ऊपर अमल दरामद करवाया करते थे। और यही वजह है कि वो बातें की जा रही हैं कि जजेस की भी कुछ गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। ज़ाहिर है ये खबरें चल रही हैं जिस हवाले से बातें की जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी जिक्र की जा रही है कि जो जजेस हैं, जो हाजिर सर्विस जजेस हैं वो और साबिक जजेस का भी मुकम्मल तौर के ऊपर एक नेटवर्क मौजूद है। उस हवाले से अब ये इंक्वायरी क्या रुख इख्तियार करती है, ये तो बहरहाल हमें एक आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हमने इससे पहले भी देखा है, हमारे सामने दुनिया की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर इसी तरह का जब तजर्बा करने की कोशिश की गई, उनकी फ़ौज के अंदर जब तकसीम करवाई गई, फ़ौज तकसीम हुई, तो उसके बाद के जो हालात थे वो आज भी हमारे सामने हैं। अगर आपने रिसेंटली पढ़ना है कि यूनिटी ऑफ कमांड को जब आप तोड़ते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं और अंदर से प्रोपेगेंडा करते हैं और आपको हकीकी आज़ादी का नारा जो है वो सुनने को मिलता है और इसको आप आवाम के अंदर तकरीरों की सूरत में भर देने की सूरत में, उनकी स्पून फीडिंग करने की सूरत में जो आप मुमकिन तौर के ऊपर नताइज जो आपको चाहिए होते हैं, ज़ाहिर इंतशार ही चाहिए होता है, वो आप सूडान की मौजूदा जो सूरत हाल है वो आप पढ़ लें कि कैसे यूनिटी ऑफ कमांड को तोड़ने के बाद फिर मुल्क के अंदर किस तरह की अनारकी फैलती है। यही वो प्रोजेक्ट था, यही वो नज़रिया थी, यही वो सोच थी कि अगर हमारा प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ है तो फिर इस मुल्क के अंदर कुछ भी सही सलामत हम नहीं चलने देंगे। यही वजह है कि अफवाज पाकिस्तान को बारहा अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अपने ऑफिसर यानी कि फैज़ हमीद को तंबीह भी की गई कि हमारे पास शवाहिद है, आप अभी भी सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, मत करें मत करें। मगर एक हद थी, उसके बावजूद फैज़ हमीद नहीं रुके। उसके बाद फील्ड मार्शल जो इंक्वायरी जो है वो फैज़ हमीद के अगेंस्ट जो की जा रही है, इसकी मंजूरी खुद आर्मी चीफ यानी जब इस सत्ता की होती है तो आर्मी चीफ खुद मंजूरी देते हैं, तो फिर ये बड़ी सोच समझ के फैसला किया जाता है। उसके बाद ये पूरा नेटवर्क है जो गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अडाला जेल के अंदर से भी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो ये फार्मूला था कि आपने यूनिटी ऑफ कमांड को तोड़ना है, इसके अंदर इंतशार फैलाना है, तकसीम दर तकसीम करना है और प्रोजेक्ट ये था कि एक पार्टी की हुकूमत सदाबहार जो है वो लानी है और उसके अंदर एक ही शख्स होगा जो सदर होगा, फिर आर्मी चीफ अपनी पसंद का होगा, चीफ जस्टिस अपनी पसंद का होगा और मुखालफिन जो है वो जेलों में होंगे, फिर हमें कोई रोक टोक नहीं सकेगा। वैसे भी इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं कि उन्हें मोहम्मद बिन सलमान बनने का बहुत शौक है, क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए मोहम्मद बिन सलमान एक बात कह देता है तो उस बात के ऊपर अमल दरामद भी होता है। तो ये वो सोच थी, ये वो नज़रिया था। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इनकार कर रही है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। टॉप सिटी वाला मामला गो कि बड़ा संगीन है, मगर वो कोई आज का तो नहीं है, वो को 5-6 महीने का तो नहीं है, काफ़ी साल तो उससे गुजर गए, 5-6 साल तो गुजर गए। तो 5-6 साल बाद ही अफवाज पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर एक्शन लेना था। असल में हकीकत ये थी कि यूनिटी ऑफ कमांड को तोड़ने की कोशिश की गई, अंदर बगावत करने की कोशिश की गई, इदारे के अंदर तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश की गई और फिर एक पार्टी की हुकूमत की मुकम्मल तौर के ऊपर प्लानिंग की गई, जो कि अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो इसी ज़िम्मन में हो रही हैं कि नेटवर्क मुकम्मल तौर के ऊपर जो पकड़ा गया है। अब यही आने वाले वक्त के अंदर मालूम होगा कि किस तरह जो जजेस जो रिटायर हैं और जो हाजिर सर्विस भी गालिबन जो बताए जा रहे हैं, ये जिनका जिक्र बाहर मीडिया के अंदर अभी नहीं है लेकिन चाहे मगोया जारी हैं, ज़राए के मुताबिक ही नाम इन तमाम चीज़ों के सामने आ रहे हैं। तो देखना यह है कि ये इंक्वायरी क्या रुख इख्तियार करती है।